टेंशन साहब व्लॉग्स गाइस। आज सेकेंड डे है, मार्च 2024। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी, अब आगरा के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ में हमारे भैया भी हैं और भैया Head southeast toward National Highway 90, National Highway 44. In 400 meters, merge with National Highway 90, National Highway 44. लाल किला, सिकंदरा और काफी जगह है वहाँ पे सारी, और ऑटो वाले वहाँ के जो चलते हैं हम लोग को बता के आपको उनको सारी जानकारी है। तो आपको वहाँ अच्छे से बताएंगे। लाल किला है ना, और ताजमहल से उसी के आसपास है। जैसे साइड लेके लगभग 5 से 6 किलोमीटर का फर्क है। यही है शहरी ऑटो वगैरह करें और उसी तरीके से घूमने को ज़्यादा सही लगेगा। उन जगह तो आप बुकिंग कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी लोगों को सारी बुकिंग करके घूमने में ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आपको भटकना नहीं पड़ रहा है। गाइस हम लोग अभी वृंदावन के पट्टी में पहुँच चुके हैं और गाड़ी बुक कर लिया, अभी जा रहे हैं आगरा की ओर। चलते हैं वहाँ सिकंदरा पीछे पड़ेगा तो सिकंदरा में भी जाएंगे और वहाँ पे भी रुकेंगे और उसके बाद गाइस हम लोग कैब बुक कर लिए हैं और अब हम लोग बढ़ रहे हैं सिकंदरा की तरफ, और सिकंदरा जाएंगे और आगे उसके बाद में हम लोग जाएंगे ताजमहल आगरा। तो हमारे साथ में भैया है संजय भैया। भैया से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ वहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से घूमना चाहिए आगरा में भी और सिकंदरा में भी, क्या चीज़ है थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी देंगे भैया, जो भी अब नए लोग देखेंगे हमारे साथ में जुड़ेंगे। ताजमहल है, लाल किला है, सिकंदरा है, वही यही तीन देख जानी चाहिए। अच्छा है ना, लाल किला यहाँ नहीं है, वो आगरा में है। आगरा में ही वहीं आसपास में। हाँ, ताजमहल की तो 500 मीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, आगे का रास्ता भी रखा मैं आपको, और वहाँ पहुँच करके आगे बीच में जो भी जानकारी होगी हम आपको देंगे और आगे भी कंट्रोल करते हैं उसका। जो स्टॉक से बैठे हैं आता है ना, वृंदावन में ही आता है ना। कौन सा ये वहाँ से आता है? मथुरा में आता है। मथुरा में आता है ये मथुरा में आता है ना, अटल चौक बोलते हैं ना। अटल चौक, वैसे गोवर्धन चौराहा बोलते हैं इसे। इसको गोवर्धन चौराहा बोलते हैं, अटल चौक बाद में नाम रखा होगा। अब ये रख दिया नाम अटल चौक। दोस्तों, सिकंदरा का यह अकबर का किला आगरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। यह मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित मरियम के मकबरे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर का मकबरा ताजमहल से 14 किलोमीटर की दूर और आगरा के मुख्य शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगरा मुगलों के कालजयी स्मारकों का स्वर्ग है। आगरा का उपनगर सिकंदरा महान अकबर के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह मुगल शासक अकबर का विश्राम स्थल हुआ करता था। अनुमान है कि 17वीं शताब्दी में निर्मित मकबरा लगभग 119 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मकबरे का चयन स्वयं अकबर ने ही किया था, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान इसे वह पूरा नहीं कर पाए।
दोस्तों इस मकबरे का निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई। बाद में उनके पुत्र जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। जहांगीर ने मूल योजना में कई परिवर्तन किए। इस इमारत को देखकर पता चलता है कि मुगल कला कैसे विकसित हुई। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर का मकबरा और अंततः ताजमहल। मुगल कला निरंतर विकसित होती रही। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा। मकबरे के चारों कोनों पर 3 मंजिला मीनारें हैं। ये मीनारें लाल पत्थरों से बनी हैं, जिस पर संगमरमर का सुंदर काम किया गया है। मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचा है, जिसके बीच में बरादी महल है, जिस महल का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदरा से आगरा के बीच में अनेक मकबरे हैं और 2 कोस मीनार भी हैं। 5 मंजिला इस मकबरे की खूबसूरती आज भी बरकरार है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा 4 बाग प्रकार के विस्तृत उद्यान के केंद्र में स्थित है। वर्गाकार योजना का यह मकबरा 5 तल ऊंचा है, जिसका प्रत्येक तल क्रमशः छोटा होकर इसे पिरामिड नुमा आकार देता है। प्रथम तल का निर्माण अकबर ने अपने जीवन काल में करवाया था, जबकि ऊपरी मंजिलें संभवतः अकबर के मृत्यु के तुरंत बाद बनवाई गई। भूतल पर दक्षिणी भाग के मध्य के अलावा चारों तरफ विहार है। दक्षिणी भाग के मध्य में द्वार मंडप है। इस द्वार मंडप के नीले आवरण पर सुनहरे अक्षरों में कुरान की आयतें सुंदर अक्षरों में लिखी हुई है। इस द्वार मंडप से एक उतरता हुआ गलियारा अपेक्षाकृत सामान्य तथा सख्त दीवारों वाले स्मारक की ओर ले जाता है। केवल अकबर की कब्र भवन से चारों ओर घिरी है तथा यह ईंट तथा चूने के गारे से बनी है। ऊपरी मंजिल को छोड़कर संपूर्ण मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी मंजिल श्वेत संगमरमर की बनी है। वर्गाकार मंजिलों के चारों तरफ तोरण युक्त बरामदे तथा छतरियों के समूह लगे हैं। दूसरी मंजिल की छतरियों की छत पिरामिड नुमा संगमरमर से बनी है, जबकि अन्य के शिखर गुम्बद नुमा है। तीसरी तथा चौथी मंजिल के स्तंभों पर बने मेहराब एक सामान्य रूप से क्रमबद्ध है तथा सभी मेहराब स्तंभों पर बने मेहराब पर टिके हैं। प्रत्येक मेहराब पर बाहर से छतरियां लगी हैं। ऊपरी मंजिल पर वर्गाकार प्रांगण है जो ऊपर से खुला है। केंद्रीय प्रांगण चारों ओर से पतले मेहराबों से घिरे हुए हैं तथा ये कक्षों में विभाजित है। इन कक्षों की छत प्रस्तर विन्यासित है। प्रांगण के मध्य में एक वर्गाकार चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर संगमरमर की समाधि बनी हुई है। इस समाधि पर अरबी शैली के पुष्प नमूने प्रचुरता से उत्कीर्ण हैं। इस स्मारक की वास्तुशिल्प पारंपरिक मुस्लिम मकबरे के वास्तुशिल्प से भिन्न है। इसके वास्तुशिल्प योजना में गुंबद का अभाव है, जो अनेक छतरियों के ऊपर संगमरमर के गुंबद के मुस्लिम मत के अधीन कब्र वास्तुशिल्प का आवश्यक तत्व है। उत्तरी प्रवेश द्वार अव्यावहारिक तौर पर नष्ट हो गया है। योजना में उत्तरी तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार लगभग समरूप है। दक्षिणी प्रवेश द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, आयताकार तथा 2 मंजिला है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी अग्रभाग में 3 खंड तथा एक के ऊपर एक 2 गहरे आले हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अग्रभाग समरूप है। प्रत्येक के केंद्र में एक विशालकाय फाटक तथा बगल में एक के ऊपर एक 2 मेहराब आले हैं। केंद्रीय भाग चबूतरे के ऊपर उठा हुआ है तथा इसमें 2 छतरियां हैं। संपूर्ण बाह्य भाग में रंगीन पत्थरों में उत्कृष्ट नक्काशी तथा पच्चीकारी की हुई है। सिकंदरा से निकल चुके हैं। वहाँ जो अकबर का मकबरा जो मकबरा था और ताजमहल शीशमहल जो था वो सब सारा देखने के बाद में ऑटो में बैठ करके जा रहे ताजमहल जो ताजमहल की तरह से देखेंगे और साथ में और क्या देखेंगे वहाँ लाल किला। आप हम लोग आप ही दिखाओगे? ऑटो का नंबर हम लोग दे देंगे क्या खाना वाना हम लोग खा लेते हैं वहाँ पे, फिर ताजमहल देखते हैं। ताजमहल देखने के बाद में किला देखने निकलते हैं। फिर बोलेंगे वो जो इसका मेहताब बाग है, बगीचा है, बहुत बिल्डिंग है, गार्डन भी है बोलते हैं। गार्डन बोल के बता रहा हूँ आपको। उसको
भी दिखा दीजिएगा। उसको भी दिखा देंगे, अभी बात कर लेंगे आपको, फिर खाना खा लेंगे। हाँ, खाना खाने के बाद बात कर लीजिए, एक बार जो भी चीज़ें आप बता दीजिएगा। यहाँ राधे राधे कम चलता है, इधर इस तरफ राधे राधे कम चलता है, इधर अच्छा तो चलते हैं। हेलो, इधर क्या चलता है? कृष्णा कृष्णा उधर रामा कृष्णा। रामा कृष्ण चलता है। हाँ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाँ, आपका शुभ नाम क्या लिखा? मेरा संजय गोस्वामी। संजय जी तो वो भी है, तो हम पार्टी दिखा दी, वो भी संजय है। अच्छा, मेरा संजय गुरु गोस्वामी। जो मंदिर की मेहनत होती है ना, हाँ, वही लोग हैं। चलो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचते हैं और आगे चल करके ताजमहल कैसे आएगा हम लोग वहाँ चल करके एक्सप्लोर करते हैं। बाद में बने रहिएगा। टिकट दिखा दो, लाल किला है। ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे तो ये देख सकते हो, बढ़िया बहुत ही सुंदर लाल किला है ये। गाइस, आ गया है हमारा डिनर और अभी हम लोग हैं आगरा में। बनाए कुछ दाल है, चना मसाला है, इसमें मामा जी एंजॉय कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और खाने के बाद में किला भी दिखाएंगे और ताजमहल का दर्शन कराएंगे आपको। गाइस, हम लोग बैठ गए हैं टुकटुक में और ताजमहल देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। और पीछे देख सकते हो हमारे साथ सब बच्चा पार्टी लोग हैं। बच्चा पार्टी लोग इतना जोर से बता दो चिल्ला करके ताजमहल देखने जा रहे हैं। आप लगाना, ताजमहल देखने जा रहे हैं सबके सब। और पीछे भी हैं हमारे साथ में, ये देख सकते हो सभी के सभी ताजमहल देखने आए हैं और राधे राधे कर रहे हैं। मस्त जगह को देख। दोस्तों, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यह ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है। ताजमहल नाम उर्दू मूल का है और माना जाता है कि अरबी और फारसी से लिया गया है।
जिसमें ताजमहल शब्द का शाब्दिक अर्थ मुकुट ताज है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने पुस्तक सन 1636 ईस्वी पद्मसाहा में ताजमहल को रौजा-ए-मुनव्वरा कहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाशित या शानदार मकबरा। ताज नाम संभवतः मुमताज के दूसरे शब्दांश के अपभ्रंश से लिया गया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने सन 1631 ईस्वी में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु उसी वर्ष 17 जून को उनकी 14वीं संतान गौराहा बेगम को जन्म देते समय हो गई थी। निर्माण कार्य सन 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और मकबरा सन 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और उद्यान 5 साल बाद सन 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुए हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे सन 1631 ईस्वी में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र बनाने के लिए बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहां का भी कब्र है। यह मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ के परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद है और यह एक औपचारिक उद्यान में स्थापित है, जो 3 तरफ से एक कंगनीदार दीवार से घिरा हुआ है। मकबरे का निर्माण सन 1648 में पूरा हुआ, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर काम अगले 5 वर्षों तक जारी रहा। इस प्रकार ताजमहल परिसर का निर्माण सन 1653 में पूरा हुआ था, जिसकी अनुमानित लागत उस समय लगभग 5 मिलियन थी। भवन परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला की डिजाइन परंपराएं शामिल हैं, जिसमें विभिन्न आकृतियों और प्रतीकों के उपयोग के साथ साथ सममित निर्माण का उपयोग किया गया है, जबकि मकबरा अर्धकीमती पत्थरों से जड़े सफेद संगमरमर से बना है। परिसर में अन्य इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का भी उपयोग किया गया था, जो उस समय की मुगल युग की इमारतों के समान था। निर्माण परियोजना में सम्राट के दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में 20,000 से अधिक श्रमिकों और कारीगरों को रोजगार मिला था। ताजमहल 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि यह भारत में इस्लामी कला और रत्न में से एक है। इसे मुगल वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक और भारतीय इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है और हर साल 5 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है। 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों की पहल का विजेता घोषित किया गया था। दोस्तों, ताजमहल की सुंदरता को वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बता सकता। यह बहुत ही सुंदर और भव्य कलाकृति है मुगल सम्राट शाहजहां की। तो आप जब भी वृंदावन, मथुरा, आगरा आएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आकर के दर्शन करें और आनंद उठाएं। दोस्तों, वृंदावन प्रियाकांडी मंदिर से हम लोग निकले थे ऑटो से और वहां से हम लोग आ गए मथुरा में गोवर्धन चौराहा। गोवर्धन चौराहा से हम लोगों ने कैब बुक कर लिया था और कैब बुक करके हम लोग चले गए सिकंदरा। वहाँ हम लोगों ने अकबर का मकबरा देखा और फिर वहाँ से हम लोग चले गए आगरा ताजमहल देखने के लिए।
ताजमहल देख करके दोस्तों हम लोग हो रहे हैं अब वापस वृंदावन प्रियाकांत जो मंदिर जहां हम लोग रुके हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं इसके अगले पार्ट में आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।